हाथ में लगी हुई है, मेरे यहाँ पर निशान है, मेरी गर्दन है ना जो इस पर टैन है, अंदरू भी छोड़ आई है, सर में भी मारा है, मेरे बहुत सारे तो बाल झड़ गए क्योंकि बालों को ताकत से खींचा था उन्होंने, और हाथों को ऐसे ऐसे नोचा है, नाखूनों के निशान ऐसे दबाया और मतलब एक तरीके से मारने की कोशिश करी क्योंकि 5 मिनट तक वो मेरे ऊपर बैठी थी और मेरी सांस रुक गई थी। तो एक कहावत आपने सुनी है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है ना, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। ये हमारे भारत देश के अंदर ये कहावत कही जाती है, महिला सम्मान। लेकिन जब जिस देश में देवताओं का देवता यानी कि महादेवता महामानव के रूप में अगर जब जन्म हो जाता है ना, तो फिर ऐसी कहावतों का कोई मतलब नहीं रहता, फिर नारियों की पूजने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब महामानव पैदा हो जाता है, और महामानव कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही अवतार ले लिया भारत देश की धरती पर, तो फिर महिलाओं की पूजा करने का कोई मतलब नहीं होता। भारत देश के अंदर डबल इंजन की सरकार में ये बातें कही तो जाती हैं कि नारी की पूजा और नारी का सम्मान, नारी सशक्तिकरण, लेकिन वो धरातल पर कितना लागू होता है ये आप रोजाना देखते हैं। हम नहीं दिखा पाते लेकिन आप देखते हैं। तो पिटने वाली जो महिला है वो ये हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर बैठी हैं सौम्या मीणा, और पीटने वाली जो महिला वो सरकारी मुलाजिम, सरकारी जो नौकरी करती है नगर निगम के अंदर विजिलेंस की। सवाल ये नहीं है कि सौम्या को नगर निगम प्रशासन की महिलाओं ने पीटा, और जमकर पीटा, इस रोड पर पीटा, दिखाओ एक बार, इस सड़क पर दिन दहाड़े पीटा, पूरी दुनिया के सामने पीटा, और उसके बाद पूरी सोशल मीडिया पर पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नगर निगम के कारिंदों ने तांडव मचाया। तांडव इसे इसलिए कहेंगे कि जो घटना हुई थी वो बहुत ज्यादा निंदनीय थी। एक महिला के बाल पकड़कर किस तरह से घसीट घसीट कर नीचे नीचे पटक कर उसको पीटा। देखिए दरअसल मामला क्या है, ये मामला जानने के लिए हम सौम्या मीणा के पास आए हैं। ये घटना तो आपने देखी जितनी हमने देखी सोशल मीडिया पर, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है। आखिर नगर निगम के विजिलेंस प्रशासन की महिला कर्मचारियों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो एक महिला जो कैफे संचालिका है, कैफे चलाती है, छोटा सा अपना जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो यहाँ पर काम करती है, यहाँ पर यह कैफे चलाती है। आखिर क्या नौबत आई, क्यों ये दिक्कत आई, सौम्या ये मामला क्या है, ये देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर ये घटना ऐसी क्यों हो गई कि जो घटना ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरी तरह से तांडव मचा, पूरी दुनिया ने इसको देखा। क्या है मामला? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। पूरा मामला ये है कि अब से 6 दिन पहले आमिर फोर्ट के सामने विकलांग महिला खिलौने की दुकान लगाती है और वजन भी तोलती है वो, तो इनका जाब्ता आता है और उनका सामान वहां से जब्त कर लेते हैं। तो मैं जयपुर से आ रही थी तो मैंने देखा नगर निगम की गाड़ी खड़ी थी, वो महिला खड़ी हुई थी वहां पे। तो महिला मैंने देखा विकलांग, तो मैं जानती हूँ उनको, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले मेरे से सामान उठा लिया इन्होंने। तो मैंने उनके बोला, उनसे जो उनके साथ में थे वो कर्मचारी में तुम्हारे अधिकारी कहाँ जो साथ में, तो उन्होंने बोला हमारे साथ तो कोई नहीं आया। तो फिर महिला ने बोला यहीं पे साइड में खड़े, तो मैं वहां गई, मैंने बोला मैंने क्या आपको शर्म नहीं आई, थोड़ी बहुत महिला का सामान उठा लिया आपने, अरे तुम हमको सिखाओगी, तो जानती नहीं है मैं कौन हूँ। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड बोले सही तो बोल रही है, गलत क्या बोला है। तो उसके लिपट कर जो होमगार्ड थे उनके लिपट कर उनको मारपीट करी उनके साथ, और जब मैंने बचाने की कोशिश करी तो जो महिला थी उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जबरदस्ती इनको गाड़ी में पटक लिया, और पटक कर मैं भी बैठ गई। उसके बाद में इनको गाली गलौज करी, थप्पड़ भी मारे, तेरे को तो हम बताते, तू हमसे पंगा लेगा। फिर इनको 151 में छोड़ देते हैं। उसके बाद मेरे घर का नांगल होता है तो मैं थोड़ा बिजी हो जाती हूँ। तो यानी कि ये जो कहानी की शुरुआत हुई थी ये आपके हस्बैंड से हुई थी? ये कहानी की शुरुआत उस महिला से हुई थी, लेकिन वो क्या है कि उनको मेरे को तो उन्होंने मतलब पकड़ा तो था, लेकिन हस्बैंड क्या है कि उनको पकड़ करके उठा करके ले गए गाड़ी के अंदर ले गए। हाँ,
तो गाली गलौज करी, थप्पड़ भी मारे उनको। फिर उसके बाद में उनको ये बात खटक गई कि ये बोले क्यों, महिला के लिए ये क्यों बोले। तो उसके बाद टारगेट करके ये परसों के दिन यहाँ पर आते हैं कैफे पर, बोलते हैं, मतलब टारगेट करते कि यही वो थी, वो वहां बोली थी और उस टाइम पर ये भी बोला था कि तुम्हें तो हम देख लेंगे। तो टारगेट करके आए थे बिना नोटिस के, बिना संदेश के, चोरों की तरह आकर के इन्होंने सामान को उठा लिया। यहाँ से कुर्सियां रखी थी, डिस्प्ले वगैरह, काउंटर वगैरह, उसको उठा लिया। और मैंने जब बोला सामान क्यों उठा रहे, मैं यहाँ नहीं थी, तो मैं मौके पर आई तो मैंने बोला सामान क्यों उठा रहे हो, कि आपके बाप ने पैसे दिया है कि सामान लेने के लिए जो उठा लिया। बोले सब कैफे तो मैं नहीं चलने दूंगा। तो मैंने आगे खड़ी हो गई, मैंने कैसे कैसे नहीं चलने दोगे कैफे। तो मेरे 2-3 महिला लिपट गई, बालों को खींचा और हाथों को यहाँ से नोचा, नाखून चुबाया, बहुत बेदर्दी से पीटा। यही है सौम्या, यही है, दिखाओ एक बार। देखिए ये राहगीर हैं या गुजर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम इंटरव्यू ले रहे हैं सौम्या को पहचानते हैं। देखिए घटना इतनी बड़ी हो गई कि पूरी दुनिया ने देखा कि ये यहाँ पर आकर ये लोग रुक गए हैं। आपने देखा कि सोशल मीडिया पे देखा, हम इनको जानते हैं। तो क्या ये एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है, हाँ। हर पीड़ित के साथ खड़ी रहती है, तो हमेशा खड़ी रहती है। बिल्कुल ये नहीं, बिल्कुल नगर निगम वाले फर्जी है, भ्रष्टाचारी है, गलत हुआ है इनके साथ, हम इनका समर्थन करते हैं। तो सरकार क्या कर रही है फिर, आप समर्थन कर रहे हैं? अब सरकार क्या करे, सरकार तो कर ही क्या रही है। सरकार में भी तो बेटी बैठी है ना, मुख्यमंत्री दिया कुमारी। नहीं, खाली दिया कुमारी जी कुछ नहीं कर रही। क्यों बेटी नहीं है? वो बेटी तो है ही। तो नारी सम्मान की बात नहीं, ये दिख नहीं रहा। तो आप बोलो, दिख नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूँ सौम्या जी एकदम सही है, नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, बुरी तरह से चरम पर है। मैं सीताराम हूँ, यहीं से हूँ, जमवारामगढ़ से। और सौम्या जी एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता है, हर पीड़ित के साथ खड़ी रहती है। और पिछले दिनों में भी शायद मैंने देखा, पूरा मैटर में पढ़ नहीं पाया, लेकिन एक विकलांग महिला के साथ किसी मैटर को लेके ही वही भारी पड़ गया। और आप भी थोड़ा सतर्क रहना, और किसी के खिलाफ अगर बोले, किसी की मदद करें ना तो समझ के मदद करना। रास्ते में इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, मैं इनको बता रहा था। चाय पियो ना, बैठ के। देखिए ये मामला है। सवाल ये कि कितने सारे लोग इसको देख चुके हैं, रोड पर ये यहाँ पर ये कैफे चला रही हैं, उसके बाद लोग जानते हैं। अब ये कितना बड़ा एक दर्द ये सौम्या यहाँ खेल रही है। अच्छा ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ इस मामले के अंदर? उसके बाद में यहाँ से सामान ले गए जब्त करके। तो मैंने बोला कि भाई मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम्हारा पीटी करी उन्होंने। तो मैं तो सरकार से यही कहती हूँ कि आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो। मैं तो व्यवसाय ही तो कर रही हूँ, मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ। व्यवसाय भी करो, डंडे भी मारो, ये तो गलत बात है ना। अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, चाय की दुकान करते हैं, वो भी नहीं करने दे रहे। आप क्या महिलाओं को आगे लेके जाओगे? तो एक कठोर कानून बनाओ और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करो। मतलब ठेकेदार है वो कि कौन यहाँ पर काम अपना जो संचालन करेगा, कौन यहाँ पर काम करेगा, कौन कमा के खाएगा या किसको कमा के खाने देना है, इसके जो ठेकेदार हैं ये नगर निगम प्रशासन तय करता है ना। देखिए उनको पहचानना चाहिए कि उन्होंने किन अधिकारियों को लगा रखा है जिनको होश हवास ही नहीं है कि कैसे काम करना है, और जानते ही नहीं है वो। तो उनको समझना चाहिए। और एक पढ़े लिखे अधिकारी को, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, जो जेपी सरजाना, उनके पिताजी के ऊपर इनकी नौकरी लगी है। तो इनको शायद मुझे लगता है ज्ञान का भी अभाव है। इनको ज्ञान लेना चाहिए और तुरंत प्रभाव से इनको सस्पेंड करना चाहिए। वरना अगर सरकार इनको सस्पेंड नहीं करती है तो मैं अंत तक लड़ूंगी सच के लिए। ये आपके साथ पिटाई की नौबत क्यों आई थी? पिटाई की नौबत इसलिए आएगी जो सच के लिए बोलेगा उसको पीटेंगे, डराएंगे ना, लोगों को बताएंगे यहाँ पर कि देखो अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारे साथ भी यही होगा जो मेरे साथ हो रहा है। मतलब मेंटली प्रताड़ित करते हैं ये थाने के अंदर कि आप गलत हो, आप गलत हो। और सामने वाला, मान लीजिए मेरी जगह पे कोई और मैं सुसाइड कर लूं, मेरे को इतनी गंदी गंदी बातें इन्होंने बोली है, तो क्या करेगी सरकार, क्या करेंगे? मेरे बच्ची का लालन पोषण कौन करेगा? इतना प्रताड़ित करते हैं ये, क्यों करते हो? लेकिन आम जन को समझना है, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, इनसे खड़े होकर के सवाल जवाब करो, क्योंकि ये जेब भरने में लगे हुए, आपकी जेब को काट रहे हैं। आप ठेला लगाओ, मजदूरी करो और आपसे ऐसे ही खाते रहेंगे। सवाल तो आपने किया था तो आपकी कुटाई कर दी सरेआम। अब आप जनता से अगर कह रहे हैं कि सवाल करो तो फिर जनता की पिटाई होगी। देखिए सवाल ये कि पूरे देश के अंदर यही चल रहा है आजकल, जो सवाल करता है ना उसके साथ क्या क्या होता है। आप तो एक्टिविस्ट हैं, आपको पता है। देखिए ये आज से नहीं है, शुरू से होता हुआ आया है।
भगत सिंह को फांसी दे दी थी क्योंकि वो सच पर थे, और मंगल पांडे को फांसी दे दी थी क्योंकि वो सच पर थे। और आज भी हमारा देश आजाद तो है, लेकिन हम जंजीरों में उलझे हुए नेताओं ने, अधिकारियों ने, इन्होंने आम जन की आवाज को दबा रखा है। और जो पहले उनके साथ हुआ था वही आज हमारे साथ में हो रहा है, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हुए हैं। तो सीधी सी बात है, वो सिस्टम के साथ हमसे लड़ रहे हैं, और अकेली महिला हूँ मैं, और मुझे लगता है कि सच हारता नहीं है। वो लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगी। देखिए, जेपी सराधना की जो कार्रवाई है ना, वो अब इसलिए संदेह के दायरे में रेगुलर आ गई है। देखिए, कार्रवाई करना नगर निगम का अधिकार होता है, विजिलेंस का काम होता है, क्योंकि विजिलेंस का गठन ही इसलिए होता है कि जो अवैध अतिक्रमण वगैरह होते हैं उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन सवाल ये कि अगर ये जो कैफे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या अवैध अतिक्रमण किया हुआ है, और इसको लेकर जो इंटेंशनली मारपीट की गई है। लेकिन जेपी सराधना को तमाम जयपुर के अंदर अवैध भूमाफिया पनप रहे हैं, नालों पर कब्जा हो रहा है, भाप क्षेत्रों पर कब्जा हो रहा है। सवाई जयसिंह की छाती में सरेआम बल्ली पंटे ठोक कर रमेश नारनौली ने बड़े बड़े अवैध पोस्टर होर्डिंग लगा दिए थे, जयपुर पुलिस की नाक के नीचे, नगर निगम की नाक के नीचे, महापौर की नाक के नीचे। लेकिन कोई भी सराधना तो क्या, पूरी भजनलाल सरकार और भजनलाल सरकार के मंत्री, नेता, अधिकारी उस रमेश नारनौली माफिया का कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन एक महिला यहाँ पर अगर काम करती है, कैफे चलाती है, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अगर यहाँ बैठी रहती है, तो उसको पेट पालने नहीं दिया जा रहा। उसको नगर निगम के गुंडे यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर सड़क पर पीटते हैं, दिन दहाड़े पीटते हैं, पूरी दुनिया के सामने पीटते हैं। तो हम ये बताओ, कहाँ का पीटा आपको, थोड़ा बताओ ना। देखो, ये मेरे क्या भी है, हाथ में लगी हुई है, मेरे यहाँ पर निशान है, मेरी गर्दन है ना जो इसमें टैन है, अंदरूनी चोट आई है, सर में भी मारा है, मेरे बहुत सारे तो बाल झड़ गए क्योंकि बालों को ताकत से खींचा था उन्होंने, और हाथों को ऐसे ऐसे नोचा है, नाखूनों के निशान ऐसे ऐसे दबाया, और मतलब एक तरीके से मारने की कोशिश करी, क्योंकि 5 मिनट तक वो मेरे ऊपर बैठी थी और मेरी सांस रुक गई थी। तो पड़ोसी ने बोला कि आप इनको मारोगे क्या जान से? तो जब 2-3 ये बोले दुकानदार, तब उन्होंने मुझे छोड़ा था। तो बिल्कुल इन्होंने मारने की कोशिश करी है, और अगर मैं मर जाती तो मेरी बच्ची को कौन पालता? इनको शर्म आनी चाहिए, आम जनता को मारने में लगे हुए हैं ये लोग। सरकार को होश में आने चाहिए, ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आपके साथ एक घटना हुई तो आपने कानून का सहारा लिया क्या? FIR वगैरह दर्ज कराई क्या? बिल्कुल FIR दर्ज करवाई है हमने, और कानून पर भी हमें भरोसा है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। FIR दर्ज हो गई। देखिए, FIR दर्ज हो गई, कानून पर पूरा भरोसा है, भरोसा होना भी जरूरी है। पढ़ी लिखी महिला है, देश का हर व्यक्ति कानून पर भरोसा करता है, लेकिन कानून के रखवालों को ही कानून के ऊपर भरोसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि FIR दर्ज करा दी, ये बात अलग है, लेकिन जांच करने वाले भी वही हैं। क्या निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करेंगे? और इसमें इन्वेस्टिगेशन का जो मतलब है वो कितना रह जाता है? पूरी दुनिया ने देखा है, इन्वेस्टिगेशन पहले ही हो चुकी, सरेआम इस महिला की पिटाई की, इसमें कार्रवाई बनती है। लेकिन ये सवाल नगर निगम के ऊपर खड़े होते हैं, भजनलाल सरकार के ऊपर खड़े होते हैं, और उन्हें उन नेताओं के ऊपर भी खड़े होते हैं जो अवैध अतिक्रमण के नाम पर हिंदू मुसलमान के दंगे करवाने की लगातार साजिश जो करवाते हैं। समझ रहे हैं कि आप, मैं यहाँ क्या बोलना चाह रहा हूँ? यहाँ पूरी भजनलाल सरकार सवालों के कटघरे में कि नारी की पूजा होती है, वहां पर देवताओं का निवास होता है, लेकिन नारी की किस तरह से सरकारी जो नगर निगम है, विजिलेंस प्रशासन ने नारी की यहाँ पर आमेर के अंदर पूजा की थी। और सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री खुद दिया कुमारी सरकारी राजकुमारी हैं, वो भी बेटी हैं। देखिए, इससे बड़ा विडंबना और इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का इसलिए नहीं हो सकता कि इस देश में महामानव पैदा हो गया है। इस देश में महामानव जब उतर जाता है तो महिलाओं की स्थिति क्या होगी? ये महामानव के राज में, हमारे भारत में, और भारत के राजस्थान और राजस्थान के जयपुर के आमेर के अंदर ये जो तस्वीर है, इस महिला को इतना पीटा गया है कि इसके जो घाव है ना, ये देखिए, दिखाओ एक बार, ये देखिए घाव अभी भी हरे हैं, इसके जख्म हरे हैं। और इसके बाद जो इसको मेंटली वेदना प्रताड़ना कितनी दी गई थी, जब वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया ने देखा, सारी दुनिया ने देखा किस तरह से महिला को पटक के, जिस तरह से कपड़े धोते हैं ना, कूट कर इस तरह से महिला को कूटा गया। इसके मान सम्मान की साथ क्या हुई होगी, इसको कितना आहत हुआ होगा, सबसे बड़ा ये सवाल है। लेकिन अवैध अतिक्रमण पूरे जयपुर के अंदर हो रहे हैं। जेपी सराधना एंड कंपनी नगर निगम प्रशासन को वो नहीं दिखते, क्यों माफियाओं पर कार्रवाई नहीं करते? जेपी सराधना
एंड नगर निगम उनकी जो कंपनी है क्यों कार्रवाई नहीं करती, क्यों माफिया राज को ये पन पाते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। नगर निगम ने तो जल महल के भाव क्षेत्र पर कब्जा करवा दिया, जिसकी हमने कवरेज की थी जेडीए की संपत्ति पर, और जब हमने मुद्दा उठाया तब जाके जेडीए की आंख खुली और जो अपनी संपत्ति का बोर्ड लगाया वहां पर भी नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन सवाल बहुत ज्यादा गहरा है और सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है। सोचना आपको है, तय आपको करना है। क्या इस महिला का कसूर इतना था कि खिलौने बेच रही एक विकलांग महिला की मदद करने के लिए वहां पर बोल गई थी, सिर्फ इतना कि इसने जबान खोल दी, इससे गलत नहीं देखा गया। सवाल यह कि गलत तो हमसे भी नहीं देखा जाता। क्या गलत को नहीं देखकर अगर सवाल उठाने की अगर इस तरह से सजा मिलेगी तो फिर तो खूब बोलेगी सौम्या, है ना? बिल्कुल बोलेंगे। जो जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे, बोलना पड़ेगा। बिल्कुल बोलेंगे और आवाज उठाते रहेंगे। बोलती है ये डिम्पल मीणा के इंसाफ के लिए बोली, इंसाफ मिला नहीं मिला ये बात की बात है। नरेश मीणा के इंसाफ के लिए बोली, तमाम जगह पर जाती है, ये बोलती है, जनता के हक अधिकारों के लिए बोलती है। लेकिन सौम्या मीणा का कहना है कि चाहे जान चली जाए लेकिन बोलना बंद नहीं होगा और अब पुरजोर तरीके से आवाज उठाएगी। नगर निगम एंड कंपनी को जो भी करना है वो कर सकती है, सरकार को जो करना है कर सकती है। यहाँ बैठी है, खुलेआम बैठी है, इसका कैफे, अगर किसी को नहीं पता तो देख ले। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ आमेर से मैं जितेंद्र शर्मा।